चैप्टर 3 इसी बुक का पर्पस। तो पर्पस में सबसे पहला टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है टर्म है, उसकी डेफिनेशन कई सारी है। मतलब डिफरेंट लोगों के लिए उसकी डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट मीनिंग हो सकता है, तो इसकी कोई एक्यूरेट डेफिनेशन देना पॉसिबल नहीं है। जो बुक में डेफिनेशन दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की वो ये है: Sustainable development is the development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs। मतलब जो अभी हमारी नीड्स हैं उनको हम लोग पूरा कर सकें, ऐसी डेवलपमेंट, और उससे ये भी हो कि जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनको भी कोई परेशानी ना हो अपनी नीड्स को पूरा करने में। इस तरीके की डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे मतलब अगर हम लोगों ने अपने कोई रिसोर्सेज का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा कर लिया तो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कुछ बचेंगे नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए जो डेवलपमेंट होती है उसको ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है उसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं हम लोग कि द डेवलपमेंट दैट सेटिस्फाइज द प्रेजेंट नीड्स, मतलब वो डेवलपमेंट जो अभी की नीड्स को पूरा करे, और द डेवलपमेंट दैट विल अलाउ फ्यूचर जनरेशन्स टू मीट देयर नीड्स, मतलब ऐसी डेवलपमेंट जो फ्यूचर जनरेशन्स को भी अपनी नीड पूरा करने में मदद करे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो एक सेट है 17 गोल्स का, जो कई सारे नेशंस ने अडॉप्ट करा था यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन रियो डी जेनेरो इन 2012। तो ईयर 2012 में दुनिया के जितने भी देश थे उन्होंने अग्री करा इस बात पे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए उन्हें कुछ गोल सेट करने चाहिए। और फिर उन्होंने यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस में रियो डी जेनेरो में ये डिसाइड करा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स उनके कुल 17 होने चाहिए और उनके ऊपर एक्ट करना चाहिए उन्हें। और ये जो गोल्स थे इनका रोल ये था कि जो करंट चैलेंजेस हैं हमारे, जो अर्जेंट चैलेंजेस हैं जिनको टैकल करना काफ़ी ज़रूरी है अभी, उनको टैकल करने के लिए ये बनाए गए थे। तो उनमें 3 डायमेंशंस के अकॉर्डिंग ये गोल सेट करे गए थे। जैसे सबसे पहला है इन्वायरमेंटल, दूसरा सोशल और तीसरा इकोनॉमिकल। तो इसमें जो इश्यूज इन लोगों ने कवर करे थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में वो थे एंडिंग एक्सट्रीम पावर्टी, जो एक्सट्रीम पावर्टी होती है उसको ख़त्म करना, और इंश्योरिंग ऑल चिल्ड्रन रिसीव गुड एजुकेशन अचीविंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, मतलब सभी को जो है अच्छी एजुकेशन मिली ताकि सभी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल हो। क्योंकि यही होता है जिनके पास मतलब रिसोर्सेज की कमी होती है उनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती, और अच्छी एजुकेशन जब नहीं मिलती तो उनके पास अपॉर्चुनिटी की कमी हो जाती है। अब अगर अच्छी पढ़ाई नहीं मिली है तो अपॉर्चुनिटीज़ भी फ्यूचर में नहीं मिलेंगी, ये बात है। और तीसरा इनका था कि प्रमोटिंग बेटर प्रैक्टिसेस फॉर कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन दैट विल हेल्प मेक द प्लानट क्लीनर एंड हेल्दियर, मतलब बेटर प्रैक्टिसेस फॉर कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। जैसे हम लोग कोई भी प्रोडक्ट जैसे बनाया जाता है तो उसकी प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा हम लोग पॉल्यूशन जनरेट करते हैं या फिर वेस्टेज होती है रिसोर्सेज की। और कंजम्पशन, जब हम लोग एज कंज्यूमर चीज़ें लेते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं तो भी हम लोग उसका कभी कभी ऐसे होता है वेस्ट जाती हैं वो चीज़ें। तो ऐसे एक इन्वायरमेंट बनाना चाह रहे हैं कि हम लोग क्लीन और हेल्दियर तरीके से ये कंजम्पशन और प्रोडक्शन करें। 17 गोल्स टू ट्रांसफॉर्म आवर वर्ल्ड। तो 17 गोल्स जो थे वो ये थे: गोल 1, एंड पावर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स एवरीवेयर। गोल 1 ये है इनका कि एंड पावर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स एवरीवेयर, मतलब हर जगह पावर्टी, मतलब जिस भी फॉर्म में हो, मतलब किसी भी तरीके की गरीबी हो कहीं भी दुनिया में, उसको ख़त्म करना। गोल 2 है एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। गोल 2 में मतलब भूख को मिटाना, अचीव फूड सिक्योरिटी, मतलब जो फूड सिक्योरिटी होती है, जैसे हमारे यहाँ भी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है तो वो फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करती है। अब फूड के उसके पास बहुत ज़्यादा स्टॉक होते हैं कि कभी हमारी कंट्री में किसी ईयर फूड जैसे ग्रेन्स ज़्यादा नहीं होगी तो भी हमारे पास एक स्टॉक होता है जिसका हम लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और उसी फूड से मतलब न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करें और साथ ही साथ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करें। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मतलब ऐसा एग्रीकल्चर जो
आर्टिफिशियल चीज़ों का यूज़ नहीं करे हुए हो, जैसे जो जो नेचुरल एग्रीकल्चर होता है बिना किसी एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स के, वो एग्रीकल्चर। गोल 3 था इंश्योर हेल्दी लाइव्स एंड प्रमोट वेल बीइंग फॉर ऑल एट ऑल एजेस। तो सभी के लिए हेल्दी लाइव्स और सभी के लिए वेल बीइंग हर एज पे। गोल 4 है इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। तो सभी के लिए अच्छी क्वालिटी एजुकेशन और सभी के लिए लाइफ लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़ लर्न करने की होनी चाहिए। जैसे अभी भी गाँव में होता है कि मतलब लोग काफ़ी ज़्यादा बड़ी एज में भी स्कूल अटेंड करते हैं, क्योंकि कुछ जो लोग नहीं पढ़े होते हैं वो अभी भी अटेंड करते हैं स्कूल। ये हमारी गवर्नमेंट ने पॉलिसी स्टार्ट करी है ताकि लोगों के लिए लाइफ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी रहे सीखने की। इसके अलावा गोल 5 है अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर ऑल वीमेन एंड गर्ल्स। जेंडर इक्वालिटी को अचीव करने के लिए और सभी वीमेन को एम्पावर करने के लिए। गोल 6 है इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। तो सभी के लिए पीने का पानी और सैनिटेशन ये होना चाहिए। गोल 7 है इंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल। तो सभी के लिए जो है एनर्जी मिले सभी को, मतलब मॉडर्न एनर्जी, मतलब जैसे भी तरीके से एनर्जी हम लोग बनाते हैं अभी, सोलर पावर्ड हो, विंड पावर्ड हो, वो सब, और सभी को मतलब मिले। गोल 8 है प्रमोट सस्टेन्ड, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल। तो इसमें ये है कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हो, और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी, जब सभी एम्प्लॉयज़ जो हैं हमारे वो प्रोडक्टिव होंगे और सभी को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ताकि सभी को अच्छा वर्क मिले और सभी की ग्रोथ हो। गोल 9 है डेवलप क्वालिटी, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग रीजनल एंड ट्रांस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ह्यूमन वेलबींग विद फोकस फॉर अफोर्डेबल एंड इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल। तो गोल 9 में ये है कि हमें सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे, जैसे रोड्स होती हैं या फिर बिल्डिंग्स होती हैं या फिर और भी किसी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसमें यह कि रीजनल और ट्रांस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमें अच्छा करना होगा ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ह्यूमन वेलबींग हो। जैसे अभी अभी हम लोग देखते हैं तो कि बॉर्डर एरियाज़ चाहे जो भी हो, चाहे स्टेट बॉर्डर हो या फिर नेशनल बॉर्डर के आसपास वाले एरियाज़, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा कमी होती है। वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी उतना अच्छा नहीं होता है और वहाँ के लोग इकोनॉमिकली उतने अच्छे नहीं होते जैसे शहर के अंदर रहने वाले लोग होते हैं। तो इसके ऊपर फोकस करना चाहिए ताकि सभी के लिए इक्विटेबल एक्सेस हो, यानी सभी को एक्सेस हो रिसोर्सेज को, सभी को मतलब रोड्स मिले ताकि वो एक्सेस कर सकें और चीज़ों को। ये सब। गोल 10 है रिड्यूस इनइक्वालिटी विद इन एंड अमंग कंट्रीज़। गोल 10 का मतलब ये है कि इनइक्वालिटी को ख़त्म करा जाए कंट्रीज़ के अंदर भी। जैसे हमारे देश में जो अमीर गरीब है उसमें भी मतलब जो इनइक्वालिटी है वो ख़त्म करी जाए और बराबरी लाई जाए, और साथ ही में जो कंट्रीज़ के बीच में जैसे आपस में कंट्रीज़ में बराबरी नहीं है, जैसे कोई देश अमीर होता है कोई देश गरीब होता है, उसमें भी कमी लाई जाए, मतलब देश भी बराबर हो। गोल 11 है मेक सिटीज़ एंड ह्यूमन सेटलमेंट सेफ, रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर भी ह्यूमंस रहते हैं उन लोगों को रहने की अच्छी जगह मिले, सेफ़ हो, रेजिलिएंट हो और सस्टेनेबल हो। जैसे कई सारी जगहें होती हैं जहाँ पे बाढ़ का खतरा होता है या फिर भूकंप काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो वो मतलब ऐसे तरीके से बने ताकि वो इन सब चीज़ों को सहें और वहाँ पे रहने वाले लोग सुकून से जी सकें। गोल 12 है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स दैट वी अर्जेंटली रिड्यूस आवर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बाय चेंजिंग द वे वी प्रोड्यूस एंड कंज्यूम गुड्स एंड रेवेन्यूज़। तो इकोनॉमिक ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अगर हमें एक साथ अचीव करना है तो हमें ये ज़रूरी है कि हम लोग अपना कंजम्पशन और प्रोडक्शन जो है कम कर दें, क्योंकि जब जितना तेज़ हम लोग अपने रिसोर्सेज को कंज्यूम करेंगे उतना जल्दी ही वो ख़त्म हो जाएंगे। तो हमें इस चीज़ का अब ध्यान रखना होगा।
गोल 13 है टेक अर्जेंट एक्शंस टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट्स। मतलब अर्जेंट एक्शंस लेने होंगे क्लाइमेट चेंज को और रोकने के लिए और उसके जो इम्पैक्ट्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो अभी हो रही है। हम लोग देखते हैं कि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, पोलर आइस कैप्स मेल्ट हो रहे हैं। उन सबको रोकने के लिए एक्शन हमें अभी लेना होगा। ये क्या है गोल 13। गोल 14 है लाइफ बिलो वाटर, द वर्ल्ड्स ओशंस, एयर टेम्परेचर, केमिस्ट्री, करंट्स एंड लाइफ ड्रिवन ग्लोबल सिस्टम दैट मेक अर्थ हैबिटेबल फॉर ह्यूमन काइंड। गोल 14 में जो लाइफ बिलो वाटर है, मतलब जो हमारे ओशंस में रहते हैं फिश वगैरह जो भी हैं, उनका ध्यान रखना है। हमारे ओशंस का भी टेम्परेचर जो है लगातार बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और इस टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से जो ओशन की केमिस्ट्री है वो बिगड़ती जा रही है। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान देना है, उसको सही करना है। गोल नंबर 15 है लाइफ ऑन लैंड, प्रोटेक्ट, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystem, ecologically manage forests, combat desertification, halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss। तो लैंड पर जो लाइफ है, जो भी हमारे एनिमल्स हैं जो भी हैं, उन सब का ध्यान रखना। जो डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, जैसे पेड़ काटने की वजह से जंगल ख़त्म हो जा रहे हैं, उसका ध्यान रखना है। और जहाँ पर भी लैंड डिग्रेडेशन हो चुका है उसको रिवर्स करना, और उसके साथ हॉल्ट करना बायोडाइवर्सिटी लॉस को। हॉल्ट मतलब रोकना, स्टॉप करना बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस हो रहा है। गोल 16 है प्रमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज़ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रोवाइड एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल एंड बिल्ड इफेक्टिव, अकाउंटेबल एंड इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन एट ऑल लेवल्स। तो पीसफुल और इंक्लूसिव सोसाइटीज़, पीसफुल और इंक्लूसिव सोसाइटीज़ से मतलब ऐसी सोसाइटीज़ जहाँ पे हमें पीस हो और इंक्लूसिव हो, जैसे अलग अलग तरीके के लोग होते हैं हमारी सोसाइटी में, उन सबको ही रहने में कोई तकलीफ़ ना हो, ये होती है इंक्लूसिव सोसाइटी। और उस सोसाइटी में ही सभी को जस्टिस मिले, यानी कोई भी कभी भी कुछ होता है तो कोर्ट्स जो हैं उनकी हेल्प करें, और जो भी हमारा अथॉरिटीज़ होती हैं वो हेल्प करें, ये। और लास्ट गोल जो है गोल 17, पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स, The SDGs can only be realized with strong commitment to global partnership and cooperation। तो इस लास्ट गोल का मतलब ये है कि SDGs जो हैं वो तभी रियलाइज़ हो सकते हैं, रियलाइज़ मतलब रियलिटी में उतर सकते हैं, जब स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट हो, मतलब कमिटमेंट हो ग्लोबल स्केल पे, और मतलब सभी लोगों के बीच में कोऑपरेशन हो और पार्टनरशिप हो, तभी ये गोल्स अचीव हो सकते हैं। ये हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देख लिए हैं। इसके बाद ये है कि अप्रिशिएटिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सोशल इश्यूज़। तो सोशल इश्यूज़ में बी इंटरलिंक्ड एंड इंटीग्रेटेड अक्रॉस SDG। तो जो हम लोगों ने SDGs में देखे, जो भी सोशल इश्यूज़ हमें दिखाई दिए, वो सब जो हैं उनको सॉल्व करना इतना सिंपल नहीं है। ये सभी सोशल इश्यूज़ जो हैं इंटरलिंक्ड हैं, और इन सोशल इश्यूज़ को जैसे एक करके सॉल्व नहीं करा जा सकता है। तो द इशू ऑफ एंडिंग पावर्टी जो है वो सभी नेशंस ने एक्सेप्ट करा हुआ है कि वो सबसे बड़ा इशू है, उसको सॉल्व करना उनका मेन मोटिव है। और एंडिंग पावर्टी को सभी नेशंस ने अब गोल 1 बनाया है। लेकिन सारे के सारे जो SDGs हैं वो पावर्टी से ही लिंक्ड हैं। जैसे कि इशू ऑफ हंगर है, हंगर का जो इशू है वो भी पावर्टी की वजह से ही है, क्योंकि गरीबी की वजह से हंगर की प्रॉब्लम होती है। और इसके अलावा गुड हेल्थ, ये गोल 3 है जो पावर्टी से ही एकदम लिंक्ड है। और इसके अलावा एब्सेंस ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, अब जो एजुकेशन है वो भी, उसके लिए भी अगर कोई गरीब होगा तो उसको क्वालिटी एजुकेशन मिलने के चांस काफ़ी कम होंगे। तो इसी तरीके से पावर्टी जो है ये कई सारे इश्यूज़ का कारण खुद बन जाता है पावर्टी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फिर जो एजेंडा है उसको हम लोग ऐसे कभी पूरा नहीं कर पाएंगे अगर हम लोग ये जो इंटरलिंकेज है इससे डील नहीं करेंगे। तो लिंक्ड होने के अलावा एक और चीज़ है कि सोशल इश्यूज़ कैन बी इंटरसेक्शनल टू वन और मोर SDGs। तो जो सोशल इश्यूज़ होते हैं हमारे, वो भी जो है SDGs को कट क्रॉस करते हैं बीच में। जैसे कि इशू है जेंडर इक्वालिटी का और वीमेन राइट्स का। तो जो वुमेन राइट्स हैं वो जेंडर इक्वालिटी को सॉल्व करे बिना नहीं कंप्लीट हो सकते।
तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है, इसका मतलब ये है कि जब तक हम लोग एक होलिस्टिक और कोऑर्डिनेटेड अप्रोच नहीं लेंगे, ये सिचुएशन हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। तो जो इमेज है यहाँ पे इसमें दिया हुआ है कि कैसे जो जेंडर इक्वालिटी का और वीमेन राइट का इशू है, वो कैसे मतलब कई सारे एसडीजीज़ को कवर करता है। जैसे जेंडर इक्वालिटी का इशू है, तो जेंडर इक्वालिटी को चेंज करने के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले राइट टू एन एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे आएगा, मतलब रहने का एक अच्छा स्टैंडर्ड कैसे बनेगा? वो तब होगा जब पावर्टी नहीं होगी। सिमिलरली राइट टू फूड एंड न्यूट्रिशन, यानी कि जो जेंडर इक्वालिटी में ही राइट टू फूड एंड न्यूट्रिशन होना चाहिए, वो कैसे होगा? जब हम लोग हंगर का इशू करेंगे, जो हमने देखा था हमारा गोल नंबर 2 था। इसके अलावा हेल्दी लाइफ यानी गुड हेल्थ और वेलबींग, ये हमारा गोल नंबर 3 था। इसके अलावा जो क्वालिटी एजुकेशन का जो हमारा गोल था, वो भी जेंडर इक्वालिटी के साथ लिंक करता है कि हर जेंडर के लोगों को जो है अच्छी एजुकेशन मिले और प्रोटेक्शन मिले। ये हमारा गोल 4 ऐसे लिंक हो जाता है। इसके अलावा राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ये खुद में जो गोल 5 हम लोगों ने देखा था वो है। और गोल 10 भी, जिसमें हमने देखा था कि इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करना कंट्री के अंदर और कंट्रीज़ के बिटवीन में, ये गोल 10 था जो हमने देखा था। इसके अलावा फ्रीडम फ्रॉम वायलेंस, ये गोल 5 भी आता है इसमें, और साथ ही साथ पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। इसके अलावा राइट टू वाटर एंड सैनिटेशन जो हमारा गोल 6 था, और बैलेंस वर्क एंड फैमिली लाइफ, फेवरेबल कंडीशंस ऑफ वर्क, रीजनेबल वर्किंग आवर्स, ये भी हमारा गोल नंबर 8 था। और ऐसे ही गोल नंबर 11 जिसमें लिबर्टी और सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, पार्टिसिपेट इन पब्लिक लाइफ। यूजिंग एआई टू हेल्प अचीव एसडीजीज, तो एसडीजीज को अचीव करने में हमारे एआई का रोल कहाँ आता है? पिछले चैप्टर्स थे हमारे जितने भी, उन सब में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ा था, और इस सेक्शन में हम लोगों ने एआई का देखना है कि हम लोग एआई का यूज़ कैसे कर सकते हैं, एआई टेक्नोलॉजी का इन ग्लोबल इश्यूज़ को, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसका ये एग्जांपल है एआई के यूज़ का कि हरिकेन हार्वी के टाइम पर, तो ईयर 2017 में ह्यूस्टन जो है अमेरिका में, वहाँ पे हरिकेन की वजह से काफ़ी तबाही हो गई थी, और उस वजह से जो है रोड्स हमारी ख़राब हो गई थी वहाँ पे, और साथ ही साथ शहर में पानी भर गया था, बाढ़ आ गई थी शहर में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हेल्प हम लोग ने वहाँ पे कैसे ली थी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज सैटेलाइट इमेजरी डेटा अलॉन्ग विद द ऑब्जेक्ट डिटेक्शन टेक्निक्स। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जो सैटेलाइट से हमें इमेजेस मिल रही थी उस एरिया के, और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट डिटेक्शन टेक्निक्स, इसकी मदद से हम लोग कोऑर्डिनेट कर पाए अच्छे से रेस्क्यू को और काम कर सकें डिज़ास्टर मैनेजमेंट का। इसके अलावा एक और एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट ऐप का स्मार्टफोन्स के लिए जो आती है, उससे जो विजुअली चैलेंज लोग होते हैं जो देख नहीं सकते, वो लोग जो हैं रिकग्नाइज़ कर सकते हैं चीज़ों को, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन टेक्निक की मदद से चीज़ों को रिकग्नाइज़ कर सकते हैं। तो कंट्रीब्यूशन टू एसडीजीज थ्रू एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, development of artificial intelligence did not take place spontaneously, rather it evolved over a period of time, something that can be best termed as waves of technological advancement. तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो भी चेंजेस थे, जो डेवलपमेंट हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो अचानक से एक बार में नहीं हो गई, उसमें कई सारे फेजेस थे बीच बीच में, उन फेजेस को ही हम लोग वेव्स कहते हैं। तो फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे अब। तो द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट इज़ रिगार्डेड एज द फर्स्ट वेव, तो जो इंटरनेट की शुरुआत थी, इंटरनेट आने का, उसको ही हम लोग फर्स्ट वेव समझते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट में। इंटरनेट इज़ द बैकबोन ऑफ एआई टेक्नोलॉजी इन द सेंस दैट इट अलाउज फॉर जनरेशन, कलेक्शन एंड यूज़ ऑफ डेटा एट एन अनप्रेसिडेंटेड रेट। तो एआई टेक्नोलॉजी का मेन रोल यहाँ पे यहाँ पे इंटरनेट का रोल यहाँ पे ऐसे आता है एआई टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट में कि उसकी मदद से हम लोग काफ़ी तेज़ी से मतलब डेटा को जनरेट कर सकते हैं, डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, और डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं एक ऐसी रेट पे जो पहले कभी हमारे पास इतनी अच्छी तेज़ी से नहीं कर सकते थे। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब जो आज तक कभी नहीं हुआ हो। तो डेटा इज़ वन ऑफ द डोमेन्स ऑफ एआई, ये हम लोग पहले के चैप्टर्स में देख चुके हैं। डेटा जो है एआई का मेन डोमेन है। द डेवलपमेंट ऑफ मोबाइल इंटरनेट इज़ रिगार्डेड एज अ सेकेंड वेव।
तो सेकेंड वेव जो है मोबाइल इंटरनेट को माना जाता है, और ये क्यों है देखते हैं। दिस डेवलपमेंट शिफ्टेड द फोकस टुवर्ड्स रियल टाइम डेटा अक्रॉस द वर्ल्ड। Access to unprecedented generation collection and usage of real-time data changed the manner in which the AI systems work and operate. तो यहाँ मोबाइल इंटरनेट के आने से चेंज सबसे बड़ा ये आया कि लोगों के पास, अब सभी के पास मतलब एक्सेस हो गई एआई टेक्नोलॉजी को लेकर, इसलिए इसको सेकेंड वेव माना जाता है जब सभी लोगों के पास इंटरनेट आ गया। नेक्स्ट है थर्ड वेव हमारी, उसमें ये है वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ थर्ड वेव। अभी हम लोग थर्ड वेव के ही एरा में जी रहे हैं। और इस वेव में डिजिटल और डिजिटल चीज़ें मर्ज हो रही हैं विद द थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब ये है जो सेंसर्स हम लोग यूज़ करते हैं या फिर और चीज़ों की यूज़ करते हैं, वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, मतलब चीज़ों में ही इंटरनेट का यूज़ होना। तो अब सब कुछ जो है हमारी दुनिया में अप्लायंसेस और सेंसर से कनेक्टेड है। एग्जाम्पल रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, कार्स, मोबाइल फ़ोन्स, टीवी सेट्स, इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स एट्सेट्रा, ये सब। फोर्थ वेव जो है इट इज़ मेयरली अ प्रेडिक्शन अबाउट द फ्यूचर। तो फोर्थ वेव जो है अभी रियलिटी नहीं है, लेकिन ये बस फ्यूचर को लेकर एक प्रेडिक्शन है, एक भविष्यवाणी है। इन दिस वेव द डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल हेल्प इन क्रिएटिंग मोर लाइफ लाइक रोबोट्स एंड एआई सिस्टम। तो इसमें इस फोर्थ वेव में ये माना जा रहा है कि ऐसा होगा कि एआई के हेल्प से हम लोग एडवांस्ड रोबोट्स बनाएंगे, और इसका मतलब ये होगा एआई सिस्टम्स और रोबोट्स वो काम कर पाएंगे जो हम ह्यूमन बींग्स आज करते हैं। द थ्री वेव्स ऑफ टेक्नोलॉजी हैव ऑलरेडी चेंज द वे इन विच द वर्ल्ड वर्क्स। तो जो थ्री वेव्स हमने इससे पहले देखी उनकी वजह से जो दुनिया है वो चेंज हो चुकी है, लेकिन अभी और भी काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं। तो कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 जो है वो था स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 में हमने वाटर की के बारे में पढ़ा था कि वाटर का कंजर्वेशन और सभी के लिए मतलब पीने का पानी और सैनिटेशन अवेलेबल हो, ये था गोल 6। अब एआई इसमें कैसे वर्क कर रहा है, तो एआई का यहाँ पे हम लोग यूज़ ऐसे कर रहे हैं स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स में। तो ये स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स जो हैं ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं इस गोल को अचीव करने में। वो कैसे कि कई सारे एरियाज़ में वाटर कंजम्पशन को मतलब लिमिट कर रहे हैं ये लोग। कुछ एरियाज़ में तो वाटर कंजम्पशन को स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट की मदद से 15% तक कम कर दिया गया है। ये इंटेलिजेंट सिस्टम्स जो हैं इस्तेमाल करते हैं कंपोनेंट्स का, जैसे स्मार्ट पाइप्स, सॉइल सेंसर्स, स्मार्ट इरिगेशन मैनेजमेंट, स्मार्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग, स्मार्ट वाटर मीटर्स, स्मार्ट वाटर फ्लो कंट्रोल सॉफ्टवेयर एट्सेट्रा। तो कई सारे इसमें डिवाइसेस अलग से यूज़ होते हैं, जैसे स्मार्ट पाइप्स होते हैं या फिर सॉइल सेंसर्स होते हैं या फिर स्मार्ट इरिगेशन मैनेजमेंट होता है, क्योंकि इरिगेशन के टाइम पर अक्सर ऐसा होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी पड़ जाता है, तो वो पानी जो है जितनी ज़रूरत है उतना ही डाला जाए, इस चीज़ का ध्यान रखा जाए, ये बात है। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 जो था कि सभी को एनर्जी मिले, तो स्मार्ट एनर्जी सॉल्यूशंस आर एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन एनर्जी सेविंग्स इन एक्सेस ऑफ 1.3 बिलियन मेगावाट आवर। ये MWH जो है ये वही यूनिट्स जो हमारे यहाँ बिजली के आते हैं वही होता है MWH, मेगावाट आवर, बाय 2030। तो 1.3 बिलियन मेगावाट आवर की हम लोग बचत करेंगे ईयर 2030 तक। दीज सिस्टम्स यूज स्मार्ट ग्रिड्स, स्मार्ट अप्लायंसेस, स्मार्ट एनर्जी स्टोरेज, स्मार्ट मीटर्स, सेंसर्स, स्मार्ट डिमांड रेगुलेशंस एट्सेट्रा। तो इन्हीं सब स्मार्ट डिवाइसेस का एप्लीकेशंस इनका इस्तेमाल करके हम लोग एनर्जी का बचाते हैं, एनर्जी को सेव करते हैं। तो अगला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11, स्मार्टफोन बेस्ड डिजास्टर इंफॉर्मेशन शेयरिंग सिस्टम एंड यूजिंग डिजास्टर सिमुलेटर टू क्रिएट हज़ार्ड मैप्स आर हेल्पिंग गवर्नमेंट अक्रॉस द ग्लोब इन बोथ डिजास्टर प्रिवेंशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो जो डिज़ास्टर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयरिंग सिस्टम है उसको बेहतर करके जो पूरी दुनिया में गवर्नमेंट्स हैं वो डिज़ास्टर्स को प्रिवेंट करने और अगर डिज़ास्टर होता है तो उसकी मैनेजमेंट को सुधार रहे हैं। जो गोल 12 था एआई टेक्नोलॉजीज लाइक स्मार्ट फार्म मैनेजमेंट, स्मार्ट इरिगेशन प्रिसीजन एग्रीकल्चर, ये सब जो है फार्म प्रोडक्टिविटी को
अच्छा कर रहे हैं, और जो वेस्टेज है, जो वेस्ट होता है फार्म में हमारा क्रिएट होता है, उसको भी कम कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13, तो डिफरेंट एआई बेस्ड सॉल्यूशंस जो हैं वो जो क्लाइमेट चेंज है उसको कंट्रोल कर रहे हैं, ताकि हम लोग नॉन पोल्यूटिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल करें और जो क्लाइमेट चेंज है उसको कंट्रोल कर सकें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स ड्रिवन टेक्नोलॉजी जो है कंपनीज और हाउस होल्ड्स को पूरी दुनिया के अक्रॉस मदद कर रही हैं एफिशिएंट बनने में। Adoption of these technologies by all the different sections of global society will help in the optimized use of resources that will in turn help steer the earth towards sustainable development. तो इन टेक्नोलॉजीज़ का ही इस्तेमाल करके, इन टेक्नोलॉजीज़ को ही अपने मतलब लाइफ में उतार कर हम लोग जो हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। AI technologies can help in achieving significant leaps towards sustainable development. AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम लोग काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, लेकिन इन टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करने में काफ़ी आसानी नहीं होगी, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करती हैं, मतलब रोकती हैं AI टेक्नोलॉजी की को अडॉप्ट करने में। वो क्या है? सबसे पहले प्रॉब्लम विद डेटा अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, मतलब डेटा होना और डेटा को एक्सेस कर पाना, इसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो डेटा इज़ वन ऑफ द 3 प्राइमरी डोमेन्स ऑफ AI टेक्नोलॉजी। हमने देखा है पिछले चैप्टर्स में 3 डोमेन्स पढ़े थे हम लोगों ने AI के, और उनमें सबसे पहला था डेटा। और डेटा जो है फ्रीली अवेलेबल और एक्सेसिबल नहीं होता है, हर तरीके का डेटा लोगों को नहीं मिलता। फर्दर द कलेक्शन एंड रिटेंशन ऑफ डेटा रेज प्राइवेसी एंड एथिकल कंसर्न्स, और डेटा का कलेक्शन एक साथ होना और उनका रिटेंशन करना। रिटेंशन मतलब जैसे कहीं किसी जगह सेव है डेटा और उसको लेना वहाँ से, उसको रिटेंशन कहते हैं। उसमें उसकी वजह से जो है कई सारे प्राइवेसी के कंसर्न्स होते हैं, जो हम लोग अगले चैप्टर में भी देखेंगे। और क्रॉनिक शॉर्टेज ऑफ टैलेंट इज़ एबल टू इम्प्रूव द AI कैपेबिलिटीज़, इम्प्रूव मॉडल एंड इम्प्लीमेंट सॉल्यूशंस। तो AI टेक्नोलॉजी जो है एकदम लेटेस्ट डेवलपमेंट है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास उतने ज़्यादा स्किल्ड लोग नहीं हैं जो AI की फील्ड में काम कर रहे हैं। तो AI की जो डेवलपमेंट है वो उतनी फास्ट नहीं है जितनी